सर आपके यहाँ से एक स्टूडेंट का सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे आगे बच्चों के लिए? सीएचएसएल में तो कई बच्चों को सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज जो मिलने आई बच्ची का बहुत बढ़िया लगा और हमें बड़ी खुशी होती है जिस दिन रिजल्ट आता है, बच्चा खुद मिलने आता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है और हमारी खुशी तो का ठिकाना नहीं। बच्चों के लिए लड्डू वगैरह भी बाँटे तो अच्छा लगा हम लोगों को। ओके सर, आप कुछ सर गाइडेंस देना चाहेंगे आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम तो सभी बच्चों के लिए सेम वही हमारा फ़ोकस रहता है भाई, जितना हो सकता है अपने हार्ड वर्क, साथ-साथ भाई आप जितना हो सकता है स्पीड टेस्ट पे ज़रूर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो स्पीड टेस्ट सबसे बेस्ट है यार। और उसे टेस्ट देने के बाद कितना सॉल्यूशन रहा, कितने नंबर सही रहे, कितने गलत रहे, उसी चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। और जितना हो सकता है यार, जो कह सकते हैं कि आप ऑफलाइन चीज़ें को ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, किताब हुए, नोट्स हुए, ऑफलाइन क्लासें हुई, वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरी बात में। ओके सर, थैंक यू सर। दिन आता है तब उसे खुशी में बदलने की जरूरत है, राइट? तो शी इज हंसिका सिंह एंड शी गॉट सेलेक्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये बात तो सच है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, ताली बजाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की यात्रा समटाइम्स बहुत पेनफुल होती है। ऐसा लगता है कि बस अब आज खत्म दुनिया, अब इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखें रोती हैं, दिल भी रोता है, दोनों अलग अलग है। आप लोग बढ़िया है, दोनों कैसे अलग अलग होते हैं? हाँ मेरा बताओ, कई बार आंसू भी नहीं टपकता है तब भी लगता है कि सब कुछ खत्म। तो उस दौर से ये भी गुजरी होंगी, या हो सकता है ना गुजरी हो, यही बताना ज़्यादा अच्छा है। मैं बताऊंगा तो आप लोगों को सकता है मॉडिफाइड लगे, कल्चर्ड लगे या डेवलप्ड लगे, लेकिन इनसे सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही Hello everyone, myself Hanshika Singh and I have been selected to assist CHSL in the Ministry of External Affairs in Central Passport Organization. So कल रिजल्ट आया, आप सबको पता ही होगा, एज कि आप लोग सब लोग एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। सो मैंने भी यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, मैंने यहाँ पे आई, सर लोग से मिली, सर लोग ने मुझे बहुत गाइड किया। मैं एट दैट टाइम आई वाज लिटरली वेरी मच कंफ्यूज कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए, एसएससी में जाना चाहिए, किधर क्या करना चाहिए। फिर सर लोगों ने काफ़ी गाइडेंस दिया और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं एसएससी के थ्रू सेलेक्टेड हुई और एसएससी में एग्जाम दिया और एसएससी के मतलब एसएससी वाली फील्ड में आई मैं। तो कुमार सर, एलविना सर, अब लोग ऑनलाइन वाला सिस्टम, 10 तरह के फीचर्स, 10 तरह की बातें, 10 तरह के उनके नखरे, जो भी चीज़ें आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन में, वो लोग कुछ भी बताते हैं आपको गाइड करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो एक प्रॉपर टीचर का भी मिलना आप लोग यहाँ पे इन पर्सन टीचर से मिल रहा है। और उमा सर और विनय सर से अच्छा तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पूरे लखनऊ में आपको कोई टीचर मिलेगा। मैथ्स के लिए उमा सर बेस्ट है। मैंने तो मतलब इनसे पढ़ने के बाद मैंने लिटरली किसी की वीडियोस नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, बस मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती रही, ना मुझे किसी का समझ में आता था। और जीके के लिए तो सर ने आज तक जो चीज़ें बता रखी है, मुझे अभी भी लगता है कि सर ने तो यही बताया था। एग्जाम में वो चीज़ें तुरंत स्ट्राइक करती है कि सर ने ये चीज़ें बता रखी थी, क्लास में ये चीज़ उस टाइम पे सर ने बता रखी थी और सर ऐसे रिलेट करके याद करवा देते हैं कि फिर आप भूल नहीं पाते। तो टीचर के साथ इन्वॉल्व होना, इन पर्सन इन्वॉल्व होना, कॉन्टैक्ट में रहना, प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे टेस्ट लगाना, मॉक्स लगाना, जो भी बैचेस आ रहे हैं उनको, मतलब ऑनलाइन नहीं कह रही हूँ मैं, ऑफलाइन कह रही हूँ, क्योंकि अब जब क्लास में बैठते हो तो अलग फील आता है, आपको कॉम्पिटिशन का भी आसपास पता चलता है, अकेले तो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो उसके लिए अब जो भी आप लोग समझदार तो हैं ही, मैंने जो कहना था कह दिया है। बाकी आप लोग के अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसे बता देता हूँ उसके बारे में। इस बार इसके अब देखा जाए लखनऊ में टॉप 10 में नंबर आया होगा इसका एसएससी सीरियल में 2024 में 185 नंबर इसके, 200 में से 185 फ्री में फ्री में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है चाहे सीएचएसएल की बात कर लो, चाहे मैथ्स की बात करो, सीजीएल की बात कर लो। अभी तुम्हें 8 से 9 तारीख को सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी इसका जरूर एग्जाम होगा 100%। इसके नंबर इतने अच्छे हैं कि सीजीएल के 3600 पोस्ट है और ऑल ओवर इंडिया लगभग 70 लाख स्टूडेंट थे इसमें, उनमें से इसका सिलेक्टेड है, टॉप पोस्ट का सिलेक्टेड है। इसके इस बार भी नंबर जो आए सीएचएस में, मैथ्स में 90 में से 90, रीजनिंग में 90 में से 90, जीएस में भी मुझे लग रहा है इसके 75 में से 60 से 62 नंबर, मतलब जानने मतलब देख सकते हैं इसका लेवल क्या है। मतलब अगर देखा जाए अपने लखनऊ लेवल पर देखा जाए टॉप 5 या टॉप 2 पे चली हुई है, इसका टॉप स्कोर रहा है ना। सीजीएल में आपको प्लेस मिल जाएगी। सर सभी एग्जाम में इसी है, देखा जाए तो जितने भी एग्जाम हैं, आपका प्रमोशन और आपका रैंक इसी पर डिपेंड कर रहा है कि आपके नंबर कितने हैं। रैंक अच्छी आएगी तो प्रमोशन बढ़िया होगा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी नौकरी लीजिए, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया रैंक लेके आइए। तो ये सब होगा 2 साल 1.5 साल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया एकदम स्पष्ट, एक संग नहीं होए भालू, हंसत खटाए फुलाए गालू। मतलब मौज मस्ती भी चलेगी और सिलेक्शन भी होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो पाएगा। तो वेरी प्रैक्टिकल और सरप्राइजिंग मार्क्स आउट ऑफ 200 185, समझ रहे हो आप? मतलब ये सभी विषयों में बहुत अच्छी मेहनत करी जाती है, तब जाकर के परिणाम आते हैं। बाकी आप इन्हीं से पूछो, आप लोग हम लोग हो सकता है कुछ पढ़ने का मतलब इनकी वजह से आपने शेड्यूल क्या बनाया था? जी शेड्यूल क्या बनाया हुआ था? और ऐसा पर डे आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते कि क्या करना है? नहीं ऐसा है ना कि आपको ना चीजें जैसे हफ्ते भर में 7 दिन होते हैं, आप 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिवीजन के लिए रख लो। मैथ्स प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। रीजनिंग का आप हफ्ते में 2-4 दिन डिसाइड कर लिया कैसे मुझे करना है, लेकिन मॉक्स के थ्रू तो आपको देना ही देना है। मॉक्स तो डेली देना, चाहे आप टियर 1 दे रहे हैं या फिर टियर 2 दे रहे हैं, मॉक्स तो डेली अटेंड करने हैं आपको। उसके अकॉर्डिंग सारे इसको एनालाइज करना है। मॉक्स में भले आपको 4 घंटे लग जाए, लेकिन एनालिसिस मॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने क्लास से ही सीखा है। सर हम लोग को पूरा टारगेट बैच कराते थे, दोनों सर लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे। आप लोग क्लासेस 3 घंटे की चलती है सर, हम लोग फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, क्लास में बैठ के टेस्ट। खड़े हो जाइए, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। कोचिंग के एक्स्ट्रा क्लासेस करने के बाद
बाकी जैसे मतलब सुबह 9 से 3 की क्लास अभी हम लोग की होती है, अच्छा अच्छा तो उनको कहते हैं कि घर पे टाइम मतलब कैसे मैनेजमेंट कैसे होगा, घर पे गए मतलब थोड़ा लाइक पर्सनल में मैनेजमेंट करके टारगेट बैन किया हुआ क्लासेस अच्छा की अच्छा तरह, तो घर पे जाके ना वो आप 9 से टाइम 3 दे रहे हैं ना, तो फिर 9 से 3 ही तो सिर्फ दे रहे थे। आप 5 बजे तक भी अगर आपने रेस्ट किया तो आप 5 से 10 बजे तक का टाइम है, उसमें अगर आप 4 घंटे भी निकालो 3 घंटे भी निकालो तो मैक्स है। तो उसके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके जैसे मैं हाँ मैथ्स हाँ करने बैठता हूँ हाँ मैथ्स की आप जैसे ये नहीं मैथ्स 1 घंटे करना है, नहीं ऐसा नहीं है। मैथ्स के 50 सवाल करने हैं, ये करना है। मैथ्स के 100 सवाल करने हैं, वो चाहे आपको 20 मिनट में हो चाहे 2 घंटे में, वो आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है। कितना मुझे इसमें करना है, जीके में आज हिस्ट्री का मेडिवल रिवाइज कर लिया, एंशिएंट रिवाइज कर लिया, मॉडर्न पीरियड रिवाइज कर लिया, या फिर विजयनगर रिवाइज कर लिया, तो ऐसा मतलब कि ये टॉपिक रिवाइज लेके चलना है। जैसे परसेंटेज टॉपिक आपने उठाया उसके ऊपर काम किया, फिर जब आप दोबारा लगाते थे तो आपका मन लगता था, हाँ मैंने दोबारा उसी क्वेश्चन पे टिक करके रखूंगी जिसमें मुझे इशू हुए हैं, जिसमें मुझे प्रॉब्लम आई है, फिर दोबारा से उनको लगा दिया, फिर दोबारा से जिनमें फिर से प्रॉब्लम आई फिर उनको टिक करके रखा, फिर दोबारा से उनको लगाया फिर। फिर जो प्रॉब्लम करते थे उसे उनको अलग हाँ से जो आपसे फ्लो में हो गए फिर उनको क्यों रिवाइज करना, मतलब लगे कि हाँ ये टफ है थोड़ा मैं भूल सकता हूँ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अटका हूँ तो उसको आप टिक करके रख लो, फिर जब आप रिवाइज करोगे फिर से उसको रिवाइज कर लो, ऐसे करना होता है। अरिथमेटिक और एडवांस को आपने कैसे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं जैसे अर्थमेटिक वाले जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफी घुमावदार आ रहा है तो उसको प्रॉपर्ली पहले पढ़िए, एक एक लाइन समझिए समझिए उसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व करना है। अर्थमेटिक तो खैर इजी है, एडवांस में तो फिर भी फॉर्मूलेज रखने होते हैं। यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है ना लैंग्वेज पढ़ने में और हाँ लैंग्वेज पढ़ने में जब आप लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे कॉन्टिन्यूस जब प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट करना है, वो क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस मैंने वो क्या क्या का इशू होगा ऑब्वियसली उसी में ज्यादा इश्यूज आते हैं तो क्या सब पैसेज में भी होता है। हाँ पैसे के लिए तो रीडिंग आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा टफ लगता है तो मैंने तो न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया था बहुत ज़्यादा। मैंने कॉमिक्स वाली बुक्स पढ़ी थी, फिर बच्चों वाली बुक्स पढ़ ली थी, फिर एनसीईआरटीज़ पढ़ ली थी। जैसे एनसीईआरटीज़ जो आती हैं जैसे आपका ग्रामर वो जीके भी सही हो जाएगा, तो जैसे बोलते हैं 6 to 12 वाली जो वो होती है ना जीके की बुक्स उनको आप रीड कर सकते हो। बस पढ़ने आपका फ्लो आना चाहिए, आपको पढ़ने का फ्लो आना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो, पढ़ पढ़ के समझ पा रहे हो। ऐसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं पैसेज आते हैं जैसे मॉक्स वगैरह में आपने देखे होंगे बहुत टफ पैसेज दे देते हैं। एक बात आप लोग और समझें कि जैसे यहाँ आज हंसिका खड़ी है, ये बात सच है कि कोई भी आगे खड़ा हो सकता है इसकी इच्छा हो, लेकिन इस तरीके से आप बैठे हुए हैं तो वहाँ से यहाँ तक चल के आने का जो सफर है ये है बड़ा आसान, लेकिन उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है। तो जो बातें हो रही बहुत कॉमन हो रही है कि आप डिजिटल डिवाइसेस को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, सर लोगों की बात मान लीजिए, किताबें पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन समय लग जाता है यहाँ तक आने में। कई बार तो आप अपने आप से ही टूट जाते हैं कि हमारा होगा ही। अच्छा कभी तुम्हारे लिए ऐसा हुआ था कि मतलब लगे कि अब हमें सब छोड़ देने से हमारा नहीं होगा, डिप्रेशन हो गया? आप तो जानते ही हैं, नहीं, सर भी जानते तो हैं। हम लोग जब जानते थे वही बताएंगे तो ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा एकदम जब ऐसा लग रहा था तो फिर कैसे संभालते थे अपने आप को? सबसे पहले चीज़ कि आपको से बात करके काफ़ी लगी थी, हमेशा से आपने हमेशा से मोटिवेट किया है, फिर खुद से भी अंदर से मोटिवेशन आती है कि नहीं यार अभी रुक गए तो फिर क्या फ़ायदा है। यही जो बात देखो, मान लो हम लोग तो आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, यहाँ से जाने सीढ़ी तो जाते सब खत्म हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अंदर से कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और उसके लिए लगातार आप ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, पब्लिकली नहीं कर सकते पर्सनली करो, क्योंकि जब टच में रहोगे कुछ बताओ हम हमारे दिमाग में चल रहा है तो हम लोग अपने अनुभवों से कुछ आपको बेहतर बताते हैं। बाकी हम फेस रीडिंग करके भी हम लोग कई बार पकड़ लेते हैं कि दिक्कत है, लेकिन फिर भी समय होना चाहिए ना उतना, तो आप लोग इंडिविजुअली पूछा करो